बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद आ रही है, रमज़ान भी है। हर घर में कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बनाए और खाए जाते हैं, क्योंकि कबाब हमारी ट्रेडिशनल डिशेस में से एक डिश है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ रेडी करूँगी इसको। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब से ये कबाब बनते हैं। आप चाहें तो इसको ईद पे सर्व करें या फिर अपनी इफ्तार पार्टी में इसको बना के खाएं और सर्व करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 500 ग्राम जितना चिकन। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चने की दाल, जो 1 कप थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के भिगो दिया था, तो इसको ऐड कर देना है हमने। इसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, और पानी में तकरीबन इसके अंदर 2 ग्लास इतना डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, तो मैं इसको कुकर के बगैर बना रही हूँ, तो 2 ग्लास पानी ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसके अंदर मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है, और एक लहसुन की पोथी ऐड की है। तकरीबन 10-12 जवे बनते हैं ये। एक टमाटर लिया था, उसका छिलका रिमूव कर दिया था, वो ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून जितना अदरक और 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने साथ ही क्रश कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून जितना नमक, 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, और 1/4 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हैं, तो मैंने कम ऐड की हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हमने कवर कर देना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाऊँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। तो बस इसको हमने कवर कर देना है। 10-15 मिनट के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। तो थोड़ा सा हिला देंगे इसको, और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया है। दाल भी ऑलमोस्ट गल चुकी है, चिकन भी गल चुका है। तो बस हम फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पानी को ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे पानी ड्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपके कबाब जो है वो फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाएंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए आपने पानी को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। उसके बाद 1/2 टीस्पून जितनी इसके अंदर मैं मेथी ऐड करी हूँ, 1/2 टीस्पून जितना ही गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो बस ये काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है पानी। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसको कबाबों की शेप में ले आएंगे। तो इसको मैंने मैश्ड कर लिया था मैशर के साथ। आप इसको चाहें तो फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो चिकन के रेशेदार कबाब हैं वो मैशर से ही बनते हैं, तो इस तरह इसका जो रेशा है वो मेंटेन रहता है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर चिकन के रेशे में अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। जैसे ऑमलेट के लिए हम कट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमने कट करना है, और बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा जब आप इसको खाओगे। तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं काफ़ी सारा धनिया। तकरीबन हाफ बंच मैंने लिया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और खुशबू और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये आपने ऐड कर देना है, धो के इसका पानी अच्छे तरीके से ड्रेन करके। तो धनिया भी ऐड कर दिया इसके अंदर। तो इसके बाद मैंने ले लिया था एक एग, और इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एग डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और हमें अलग से इसकी कोटिंग करके भी इसको फ्राई नहीं करना पड़ता। तो हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो बस अपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा कबाबों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा पतला है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसी तरह का होना चाहिए। अगर आपका जो मिक्सचर है वो पतला होगा तो आपके कबाब फ्राइंग के दौरान जो है वो खुलने लग जाते हैं। तो अब हम इसको कबाबों की शेप दे लेंगे। मैंने इसको राउंड बनाया है, आप चाहें तो ओवल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे, और आप चाहें तो स्टेज पे इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। अब मैं ऐड कर दूँगी तवे के ऊपर 4 टेबलस्पून जितना घी, और घी जैसे ही गर्म होगा हम अपने कबाबों को ऐड कर देंगे वन बाय वन। और आप चाहें तो फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तवे पे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है। तो जितने इजीली आपके कबाब इस पे पूरे आते हैं आप उतने डालिए। और एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे। आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है, और दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम आंच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं। तो जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है। सबसे पहले हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। सर्विंग प्लेट में हम उसके बाद इसको रखेंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे आपके कबाब जो हैं बहुत ही परफेक्ट बनते हैं, बिल्कुल सॉगी नहीं होते और बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं।
आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हो माशाल्लाह ज़बरदस्त से कबाब हैं। इसको जैसे भी आप उलट पलट करोगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि जिस इसकी थिकनेस है वो हमने मीडियम रखी थी। तो जैसे ही हमारा जो है वो गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, हम इसको वन बाय वन जो है वो डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से चिकन के शामी कबाब बन के रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और डिलीशियस बनते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक मसालों के साथ मैंने इसको तैयार किया है, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। कलर भी कितना परफेक्ट आया है आप देख सकते हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ईज़ी कितने हैं ये तो आपने देख ही लिया है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैं अब आपको थोड़ा सा इसको तोड़ के अंदर की लुक भी चेक करवा रही हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त सा रेशेदार कबाब बना है। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।